कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए महाराज? भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिझाने के लिए भगवान को? अब यहां से आवाज आई थी 4 पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए। कितने पुष्प? 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था संवारने के लिए भगवान को 4 पुष्प दिए जाते हैं। पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे। पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझ में जैसी सुगंध है वैसी इसके जीवन में सुगंध देना। पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझ में ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना। पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसके जीवन में खुशियों का रस भर देना। ये पुष्प कहता है भगवान। हमें नहीं कहना भगवान से कुछ। भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ गए। वो पहले को कौन सी कंजन कहाँ शादी में गए थे राम, तो याद आया स्टेज पे ऐसा लड़का घुटना टेक के, हाँ ऐसे ही तो फूल था, राम ऐसे दे रहा है। तो हमने पूछ लिया भैया ये हमारे यहाँ तो ब्याह में जब भावर होती है उसके पहले जयमाला कराते हैं, माला पिना देते हैं, तो ये फूल मूल का चक्कर तो हमको समझ में ही नहीं आया। तो हमने पूछा ये फूल काहे को दिया है? तो कहा गुरु जी समर्पण के लिए दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा गोभी का दे देता तो सब्जी तो बन जाता। समर्पण भाई देव मना नहीं है, पर हमारे यहाँ ऐसा विधान नहीं है ये फूल वगैरह देने का। आप भले दुनिया के दिखावे के चक्कर में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे। पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो, भगवान को समर्पण। हाँ कोई गुरु है, सतगुरु है, हम तो उनके लिए भी कहेंगे अगर कोई गुरुजन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकाल कर उसके चरणों में बिछा दीजिए हमारे गुरु के चरणार। जैसे शबरी अम्बा, आप ही के यहाँ की शबरी अम्बा रोज सेज बिछाती थी, बुआरी काटती, लगाती, भगवान के लिए सेज बिछा कर रखती। भगवान आएंगे इंतजार करती, बाट जोती आएंगे। गुरुजी ने पुष्प का वर्णन करते हुए बताया कि 4 पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। कोई से भी 4 पुष्प आप भगवान शिव को अर्पित करें बिना कोई कामना किए हुए। यदि आप इन 4 पुष्पों को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो 4 अवस्थाएं आती हैं वह संवर जाएंगी। 2 जगह पर किया गया कीर्तन, 2 जगह पर लिया गया भगवान का नाम, 2 जगह पर किया गया स्मरण, कोटि कोटि पुण्य फल प्रदान करता है। समझ लेना जरा। मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहला राम घाट पर किया गया पुण्य, राम घाट पर किया गया भजन, दान, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, राम घाट पर जो किया जाता है उसका पुण्य कोटि गुना होता है। दूसरा शमशान में बैठकर जब तक अंतिम संस्कार किसी का चल रहा है और आप उसको छोड़ने के लिए गए हो, उसको छोड़ने के लिए पहुंचे हो और उसका जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक अगर आप बैठे हो उतनी देर में भगवान शिव के नाम का स्मरण घट की जिह्वा से, बाहर की जिह्वा से नहीं, घट की जिह्वा से उस चिता की ओर देखकर करते रहो, उसका भी पुण्य कोटि गुना है। गुरुजी ने इन 2 स्थानों पर भगवान शिव के नाम का स्मरण करने के लिए बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि हम इन 2 स्थानों पर शिव का स्मरण करते हैं तो हमें परम पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर मंत्र का अगर स्मरण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र को अगर हम जप रहे हैं तो पंचाक्षर मंत्र का अगर हम स्मरण कर रहे हैं तो नमः शिवाय आप किसी भी मंत्र को जपें, किसी भी माला को जपें, किसी का भी स्मरण करें, पर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण होना जरूरी है।
पंचाक्षर मंत्र का होना। कारण क्या है? माना आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का स्मरण करा, माना आपने गायत्री मंत्र का स्मरण करा, माना आपने त्र्यंबकेश्वर मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा। आप जिस भी मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, चाहे देवी के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, चाहे आप राम नाम कृष्ण नाम के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी मंत्र को जपें और किसी भी मंत्र का स्मरण करें, पर उस मंत्र में जपने से पहले, माला बजने से पहले पंचाक्षर मंत्र को अगर हम बोल लेते हैं, नमः शिवाय जप लेते हैं, अगर हमने पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लिया, तो पूरी माला में अगर कहीं एक त्रुटि भी हो जाती है तो शंकर उसे संभाल लेते हैं, उसका फल हमको प्रदान कर देते हैं। पंचाक्षर मंत्र का मूल एकाग्रित हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र की मूलता हमारे सारे दोषों को समाप्त कर देती है। गुरु जी ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का वर्णन करते हुए बताया कि इस नाम को किस जगह लेने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का नाम लेने से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।